नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, मूत्र रोग एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर से बोल रहा हूं। आज मैं आपको पथरी के विषय में जानकारी दूंगा। पथरी क्या होती है एवं कैसे बनती है। पथरी पेशाब के अंदर क्षार एवं लवणों के संगठन से, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स से बनने वाली एक पत्थर जैसी कठोर संरचना है जो किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर और पेशाब की थैली के अंदर मिल सकती है। जब भी किडनी पेशाब बनाती है तो उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, इस तरह के मिनरल्स सिक्रीट होते हैं और धीरे धीरे ये मिनरल्स जो हैं, अगर सुपर सैचुरेटेड यूरिन हो या यूरिन बहुत ही कंसंट्रेटेड हो तो ये मिनरल्स जम जाने लगते हैं और किडनी के अंदर एक छोटा सा कण बनाते हैं जिसको नीडस कहते हैं। उसके ऊपर धीरे धीरे ये संरचना और बड़ी होने लगती है और बड़ी पथरी का रूप ले सकती है। किडनी की पथरियाँ 2 mm से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक पूरी किडनी को भर दें, इतनी बड़ी पथरियाँ बन सकती हैं। सामान्यतया ये पथरियाँ कैल्शियम, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, सिस्टीन, इन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। अधिक मात्रा के अंदर नमक खाने से, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑक्जेलेट वाले पदार्थ, हम जिसको कहें अल्कोहल, दवाइयाँ कुछ होती हैं वो भी पथरियाँ बनाती हैं। मांसाहार, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब पथरी को ज़्यादा बनाने के कारण होते हैं और इन सब चीज़ों को मरीज को अवॉइड करना चाहिए। जब भी पथरी का मरीज को परेशानी होती है तो सामान्यतया उसके कमर के दोनों साइड के हिस्सों में दर्द होने लगता है जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं। और इस दर्द के साथ साथ उल्टी, उबका, पेशाब में जलन, पेशाब में अटकाव, पेशाब में खून आना, इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। पथरी अगर किडनी की नली में फंस जाए तो बहुत तेज दर्द हो सकता है और मरीज को बुखार वगैरह भी आ सकता है। जब भी मरीज इन प्रॉब्लम्स के साथ में डॉक्टर के पास में, यूरोलॉजिस्ट के पास में आता है तो हम उसकी ब्लड की रिपोर्ट्स, किडनी की रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी और एक्सरे की रिपोर्ट्स कराते हैं और इसके बाद में जानते हैं कि पथरी एग्जैक्टली कहाँ पर है और कितनी फंसी हुई है, कुछ इन्फेक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसका किडनी पे कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को देख करके और पथरी की साइज़ को देख करके ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। अगर छोटी पथरियां हैं, 3 से 5-6 mm तक की पथरियां अगर किडनी में पड़ी हुई हैं और किडनी के किसी साइड में पड़ी हुई हैं जहां पर वो कोई सूजन नहीं कर रही हैं, मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द नहीं कर रही हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं कर रही हैं, तो उनको सामान्यतया पानी ही पीने की सलाह दी जाती है और उसके लिए हम कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करते हैं एक्सेप्ट कुछ विशेष परिस्थितियों के। अगर पथरी बड़ी है, किडनी के अंदर फंसी हुई है, सूजन कर रही है, तो उसको निकालने की 2-3 पद्धतियां होती हैं। छोटी पथरी के लिए लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर पथरी को बाहर से ही तोड़ दिया जाता है। उसमें मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ता, कोई चीरा नहीं लगता, कोई बेहोशी नहीं लगती। लेकिन ये काफ़ी छोटी पथरियों में ही 1 सेंटीमीटर तक की पथरियों में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बड़ी पथरियों में इसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर पथरी बड़ी हो तो उसको किडनी में एक छोटा सा पंचर करके निकाल दिया जाता है जिसको हम PCNL की पद्धति कहते हैं और ये भी काफ़ी सुरक्षित पद्धति है जिसमें मरीज को 3-1 दिन में छुट्टी दे दी जाती है। एक तीसरा तरीका है जो किडनी के अंदर 1.5 सेंटीमीटर के अंदर की पथरी के निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको RIRS की पद्धति कहते हैं, जिसमें पेशाब के द्वारा किडनी तक एक फ्लेक्सिबल दूरबीन को ले जाया जाता है और लेज़र से की मदद से उस पूरी पथरी का डस्टिंग कर दी जाती है, उसका चूरा बना दिया जाता है और किडनी में एक नली रख दी जाती है जिसके सहारे से वो चूरा बाहर निकल जाता है। ये बहुत ही सेफ प्रक्रिया है जिसमें कहीं कोई चीरा नहीं, ब्लीडिंग नहीं और मरीज अगले ही दिन घर जा सकता है। किडनी की नली में पथरियां फंस जाती हैं जिसको हम यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं,
वो भी किस लेवल के ऊपर फंसा हुआ है उसके आधार पर ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। इसमें यूआरएस की पद्धति की जाती है और वो भी पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल करके और पथरी को चूरा करके निकाल दिया जाता है और मरीज 1 से 2 दिन में घर जा सकता है। पेशाब की थैली में कभी कभी पथरियाँ फंस जाती हैं और बड़ी पथरियाँ होती हैं तो उनको पेट में एक छोटा सा छेद 1 सेंटीमीटर जितना छेद करके और निकाल दिया जाता है। और अगर छोटी पथरियाँ होती हैं तो पेशाब के रास्ते से ही उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हैं वो काफ़ी सुरक्षित सर्जरीज हैं और उनको टाइमली पेशेंट को करवा लेना चाहिए। सामान्यतया मरीज है वो पथरियों के लिए लोकल दवाई लेते रहते हैं, घरेलू दवाई लेते रहते हैं, कभी आयुर्वेद कभी होम्योपैथी, इस तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत छोटी पथरियाँ हों, 5-6 mm तक की पथरियाँ हों तो कारगर हो सकती हैं, लेकिन इनसे बड़ी पथरियों के लिए इन तरह के इलाज में पड़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा वक्त को ज़ाया करना है और किडनी पे धीरे धीरे असर बढ़ जाता है। हमारे पास कई मरीज ऐसे आते हैं जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं और वो इस तरह की दवाइयां लेते रहते हैं और इस आशा में कि कभी पथरी गल जाएगी, लेकिन पथरियां गलती नहीं है। केवल कुछ संरचना की पथरियाँ जैसे यूरिक एसिड की पथरी है उसमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ काम कर सकती हैं और वो गल सकती हैं, अदरवाइज पथरियाँ गलती नहीं है। छोटी हो तो निकल सकती हैं पर गलती नहीं है। इस बात को सामान्य आदमी को समझना ज़रूरी है क्योंकि किडनी खराब हो जाती है, उसके बाद में हमारे पास भी बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बचते हैं। पथरी को रोकने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों से पथरियाँ बनती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सबसे कारगर उपाय जो है वो है पानी का इस्तेमाल करना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना। हम सामान्य आदमी को 2.5-3 लीटर पानी की सलाह देते हैं और जिसको पथरी हो उसको हम लगभग 3.5 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि वो लगभग 2-2.5 लीटर यूरिन बनाए और उसका यूरिन है उसका कंसंट्रेशन कम रहे ताकि ये क्षार और ये लवण उसमें जमे नहीं और पथरी को न बनाए। क्योंकि पथरी एक बार बनती है तो बार बार बन सकती है, इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लगभग 50% लोगों के अंदर 10 साल में पुनः पथरी के बनने की संभावना होती है। इसलिए आपका यूरोलॉजिस्ट अगर आपको कुछ खाने पीने और पानी पीने के बारे में सलाह देता है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।